हेलो एवरीवन। तो आइए आज प्यारे बच्चों आपको हम कक्षा 7th का गणित का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 1 मार्च को, उसके जो आंसर की है उसके जो हल हैं वो सारे एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में है जो पहला क्वेश्चन है उसका जो रिक्त स्थान पर है उसमें 0 आएगा। दूसरा जो है 3 और -1 का गुणनफल उसका -3 उत्तर आएगा। तीसरा जो है भिन्न 3/4 का समतुल्य तो ये 0.75 तीसरे का उत्तर आता है। इसके बाद जो चौथा सम है चौथे का उत्तर है जो 1.2 है। 0.2 को 6 के साथ गुना करनी है। पाँचवें का जो उत्तर है परिसर ज्ञात करना है तो इसका जो परिसर है वो 7 आएगा। पाँचवें का परिसर 9 में से 2 को माइनस करके। इसके बाद सम नंबर 6 है बहुलक, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 4 उत्तर आएगा। सातवां सवाल है जो n का मान ज्ञात करना है तो इसमें n का मान 14 आएगा। आठवां सवाल है जिसमें y की वैल्यू निकालनी है तो चौथा ऑप्शन -3 उत्तर आएगा। इसके बाद जो अगला सम है 9 नंबर सम है जो पूरक कोण बताना है तो इसका तीसरा ऑप्शन 70 डिग्री आएगा। जो 10वां सवाल है जिसमें हमने संपूरक कोण के बराबर बताना है तो चौथा ऑप्शन 90 डिग्री आएगा। 11वां सम है जो मध्यिकाओं की संख्या है तो 3 इसकी मध्यिकाएं होती हैं त्रिभुज की। इसके बाद 12 नंबर सम है तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो 180 होता है, जो तीसरा ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। इसके बाद जो 13 नंबर सम है जो 1/4 को प्रतिशत में बदलना है तो पहला ऑप्शन 25% इसका उत्तर आएगा। 14वें में जो संख्या है द्विपद बताना है तो जो संख्या है जो इसको दूसरा ऑप्शन द्विपद उत्तर आएगा। इसके बाद जो 15वां सम है इसका जो दूसरा ऑप्शन है 3/2 45/40 30 का मानक रूप है। इसके बाद पार्ट बी में सत्य असत्य बताना है तो 16वां जो सम है 3/4 और 9/16 समतुल्य है, क्योंकि इसको अगर काटेंगे 9 और 16 को तो ये भी 3/4 आ जाता है। तो ये मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया, ये असत्य आएगा क्योंकि जो 3/4 है और 9/16 है ये कटेंगे नहीं, ये 9/16 ही रहेगा तो ये समतुल्य नहीं है, असत्य आएगा। इसका उत्तर ध्यान रखना आपने। तो मैंने यहाँ से गलती पर सत्य लिख दिया। तो 17 नंबर सम है इसमें हमारा सत्य आएगा। क्षेत्रफल जो त्रिभुज का होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इसके बाद 18वां है जो पाई की सूत्र है 2πr, ये सत्य है। इसके बाद 19वां है 2 की 6 बराबर 64 होता है, ये भी सही है, सत्य है। इसके बाद 20 नंबर है, 20 नंबर में हमें दिया हुआ है -4 की पावर 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -64 आएगा, जहाँ पर हमें -32 दिया हुआ है जो कि असत्य है। इसके बाद 21 नंबर सम में जो हमें जाल दिया हुआ है उससे जो है घन नहीं बनेगा, इसलिए यह असत्य है। इसके बाद 22 नंबर सम है जो इसका उत्तर है जो सत्य है, क्योंकि जो हमें त्रिभुज दिखाया गया है वो एक समबाहु त्रिभुज है और उसमें एक से अधिक की गुणन की समरूपता है। इसके बाद अगला सम करते हैं 23 से 25 नंबर है जो खाली स्थान पर वो है, तो इसमें 23 नंबर में हमने जो खाली स्थान दिया हुआ उसमें टी लिख देना है, यानी टाइम इसमें नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद 24 नंबर में y में से z घटाने के लिए एक बीजीय व्यंजक जो है y z बन जाएगा। इसके बाद जो 25 नंबर सम है इसमें हमें m का जो m-2 की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू 2 भरेंगे तो 2 - 2 जो उत्तर है हमारा 0 आ जाएगा। इसके बाद जो अगला सम है 25 के बाद पार्ट 2 है जो सी है, इसमें जो पहला सवाल है इसमें जो हमें लिखा हुआ है पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, तो -3 और -4 को जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा। इसी तरह -5 और -2 को जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा। तो ये 2 युग्म मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। इसके बाद अगला 27 नंबर सम है, इसमें हमने इसका मान ज्ञात करना है 13 भाग ब्रैकेट में -2 + 1 और ब्रैकेट बंद है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, घटाकर -1 से 13 को डिवाइड करेंगे तो ये -13 आ जाएगा। इसके बाद अगला सम करते हैं 28 नंबर सम में हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3 गुना 5 से ही 1/3, 5 से ही 1/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 26/5 बनता है और 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 78/5 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला 29 नंबर सम है, इसमें हमने m की वैल्यू निकालनी है तो हम 3/5 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये उल्ट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इसको काट देंगे 3 और 6 को तो ये
5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 को 5 के साथ गुना करेंगे तो m की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसके बाद अगला सम है 30 नंबर सम। इसमें हमने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, एक समीकरण स्थापित करें, किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो x हमने संख्या मान ली, इसका 4 गुना 8 गुना करना है तो 8 के साथ इसको गुना करेंगे तो 8x आ जाएगा और 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। इसके बाद 31 नंबर सम में हमने जो है x का मान ज्ञात करना है कोण का, तो x बराबर हमने हमारा जो उत्तर आएगा वो 70 आता है। ये हल किया है मैंने। 110 और इस एक कोण को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो 180 आएगा। सरल रेखा पर बने कोण हैं तो एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू है जो हमारे पास 70 आ जाती है। अब अगर हम इसको देखें यहाँ पर, एक और जो x कोण है, एक कोण की वैल्यू 70 आ गई है हमारे पास। एक और x कोण जो दोनों एकांतर कोण हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, एक और x, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 70 आ जाएगी। ये भी एकांतर कोण है। इसके बाद अगला सम करते हैं। 32 नंबर सम में हमने x की वैल्यू निकालनी है जो कि बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण जो होता है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो जो x के बराबर हम जो 65 और 45 दिए हुए हैं दोनों को जोड़ देंगे तो x की वैल्यू 110 आ जाएगी। इसके बाद 33 नंबर सम है जो अनुपात दिया हुआ है 3:1 को, इसको हमने प्रतिशत में बदलना है। तो पहला हम लिख लेंगे 3:1, तो इनको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। पहला भाग प्रतिशत में निकालने के लिए हम 3/4 गुना में 100 कर देंगे, काटेंगे तो 75% आ जाएगा। इस तरह दूसरा भाग है जो इसमें 1/4, दूसरा भाग 1 है तो 1/4 गुना 100 करेंगे तो काट कर 25% आ जाएगा। तो दोनों भाग 75% और 25% आ जाएंगे। इसके बाद भाग डी का जो पहला सम है 34 नंबर, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए। 3/13 गुण भाग में है -4/65, तो इसको उल्टाएंगे, जब गुना का साइन करेंगे तो ये उल्ट जाएंगे, 65/4 -4 हो जाएंगे। 13 और 65 को काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा। 13 5 65 और 3 और 5 को हम गुना कर देंगे, 5 3 15 और नीचे जो है 4 एकम 4 लग जाएगा। तो ये -15/-4 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद आइए अब अगला सम देखते हैं। 35 नंबर सम में हमें दिया हुआ है p की वैल्यू -2 दी है और हमने 4p + 7 की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू -2 हम यहाँ पर रख देंगे तो ये 4 दूनी 8 माइनस हो जाएगा और +7 इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे तो ये -1 इसका उत्तर आ जाएगा 35 नंबर का। 36 नंबर में हमें ये संख्या लिखी है और कहा गया है कि घात अंकीय रूप लिखो। तो इनका घात अंकीय रूप लिखना है तो 5 हमारे पास 5 बार है और 6 3 बार है और 7 भी 3 बार है। इनके ऊपर घात लगाकर इस तरह आपने लिख देना है। इसके बाद 37 नंबर जो सम है इसमें पूछा है घूर्णन समिति का जो है हमने समिति का क्रम ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें तो घूर्णन समिति का क्रम है जो इस डायग्राम में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये 4 बनता है। पहले अगर हम देखें तो ए को यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो ए नीचे आ जाएगा, आकृति वैसे ही रहेगी। फिर ए को 90 डिग्री के कोण पे घुमाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, फिर आकृति ऐसी ही रहेगी। फिर इस ए को घुमाएंगे 90 के कोण पर तो ए इस साइड आ जाएगा और फिर ये 90 का रहेगा और 90 के फिर घुमा देंगे तो ए पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो यानी हमने पहले वाली पोजीशन प्राप्त करने के लिए 4 बार इसको घुमाया है तो इसका जो क्रम है घूर्णन का वो 4 आ जाएगा। इसके बाद जो अगला सम है 38 नंबर सम है जो हमने इसका मानक रूप लिखना है 39,087.8 का। तो दशमलव यहाँ से हम 4 स्थान ऊपर ले आएंगे तो ये 3.90878 गुना 10 की पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर सम में दी गई आकृति के शीर्षों, फलकों और किनारों की संख्या लिखो। इसमें शीर्ष 10, फलक 7 और किनारे 15 हैं। आइए अब अगला सम देखते हैं। इसके बाद 40 नंबर सम है। इसमें हमने -1 और 0 के बीच में 3 परमेय संख्याएं लिखनी है। तो पहले दोनों को 5 के साथ ऊपर नीचे गुना कर लिया तो ये -5/5 और 0/5 आ गया। अब -5 से बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे तो -4/5, -3/5, -2/5 और -1/5 ये 4 संख्याएं बीच में आ गई हैं। तो आपने 3 लिखनी है तो पहली इनमें से 3 मैंने यहाँ पर लिख दी तो ये 3 परमेय संख्याएं आ गई हैं। इसके बाद 41 नंबर के बाद 42 नंबर सम है। इसमें हमें एक त्रिभुज
में जो है सी कोण दिया है ए बी और ए सी, इसकी दो भुजाएं दी हैं हमने। बी सी जो नीचे वाली भुजा है वो ज्ञात करनी है। तो जो कर्ण का ए सी 7 सेंटीमीटर, ए बी 25 सेंटीमीटर और आधार हमने ज्ञात करना है। तो जो कर्ण का वर्ग होता है आप जानते हैं वो दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अब हमने फार्मूला लगाया, तो जो कर्ण है उसमें से हमने जो लंब है उसको माइनस कर देंगे तो आधार आ जाएगा। बी सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग, 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, 25 का 625 और 7 का 49, इसको माइनस करेंगे तो ये 675 आ जाता है। और 675 को 675 का अगर आप एलसीएम निकाल कर वर्ग निकालेंगे तो ये 675 है जो 24 का वर्ग है। 24 का वर्ग करेंगे तो 675 आता है, 2 के साथ 2 कैंसिल होगा और बी सी हमारी 24 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद अगला सम देखते हैं। 42 नंबर सामने हमने एक दंड आलेख बनाना है, जो दंड आलेख आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये एक दंड आलेख है जो आपने बनाना है। यहाँ पर अलग अलग विषय वाइज जो है अंक, एक साइड में हमने जो है संख्या लिख ली है लोगों की और दूसरी साइड पे छात्रों की संख्या लिखना है। यहाँ पर छात्रों की संख्या लिख ली है और दूसरी साइड पे विषय लिख दिए हैं जो हैं आपके अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, विज्ञान और साइंस। तो यहाँ पर जो प्रथम सेमेस्टर है, यहाँ पर जो बॉक्स है मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो इस बॉक्स में आपने इस तरह से लाइनिंग लगा देनी है। और जो प्रथम सेमेस्टर है उसमें भी जहाँ आप इसको पूरा रंगीन कर सकते हैं, पेंसिल से काला कर सकते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस के लिए आपने प्रथम सेमेस्टर में इस तरह से लाइनिंग लगा के इसको बना देना है। तो इस तरह से ये आपने जो है ग्राफ पूरा करना है। इसके बाद जो अगला सम है उसको देखते हैं। तो जो हमारा 43 नंबर सम है इसमें हमने 5, 3 और 2 सेंटीमीटर से 2 आलेख बनाने हैं। एक सममितीय रेखा चित्र बनाना है और एक तिरछा रेखा चित्र बनाना है। तो ये जो हमारा है, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये सममितीय जो है रेखा चित्र है आपका। इस तरह से दूसरा जो आइसोमेट्रिक कह देते हैं इंग्लिश में, और जो दूसरा है यहाँ पर लिखा हुआ है जो तिरछा रेखा चित्र है, वो हमने इस तरह से तिरछा रेखा चित्र ये बना देना है, यानी लाइनों में बनाना है। और दूसरा जो है वो आपने बिंदियों में, डॉट्स में सममितीय रेखा चित्र बनाने हैं। इसके बाद आइए अब 44 नंबर सम देखते हैं। तो 44 नंबर सम में हमें परिधि दी हुई है 13.4 सेंटीमीटर। तो इसको हमने पहले त्रिज्या निकालेंगे, परिधि का सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर बराबर 13.4। तो पाई की वैल्यू जो हमने है 3.14 लेनी है गुना आर। तो 2 गुना 3.14 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे और जो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है 13.4 उसको हटाकर नीचे 10 लगा देंगे। और इसी तरह जो 3.14 है इसका भी हम दशमलव हटाकर ऊपर 100 लगा देंगे। इनको हम काट लेंगे सभी को और काट कर ये 335/157 जो है हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने आर की वैल्यू को लेकर क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर सूत्र लगाएंगे 3.14 पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू जो है हम 2 बार लिख लेंगे। अब इनको अगर हम सारों को काटेंगे, पहले 3.14 है तो इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे हम 100 लगा देंगे। अब इनको सारों को काट कर जो हमारे पास शेष रह जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 67 गुना 67 बटा 2 गुना 157। अब 67 को 67 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारे पास 4499 बटा 314 आ जाएगा। 157 को 2 के साथ गुना करके तो ये इसका इतना उत्तर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आपने इस सवाल को पूरा करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। 20 नंबर सम शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। 30 नंबर सम शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। 40 नंबर सम शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें।